कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहतरीन तरीके से होता है। तो आइए देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय में जिसका नाम है राष्ट्रीय ध्वज। तो बच्चों, सभी देशों का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है, उससे देश की पहचान होती है और देश के लिए उसका अत्यंत महत्व होता है। प्रस्तुत पाठ में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का वर्णन किया गया है। आइए पाठ की शुरुआत करें। G12 अमर जवान कॉलोनी, मोहन नगर, दिनांक 25/7/2000। प्रिय मित्र शरद, ये पत्र के द्वारा बताया गया है। नमस्कार मित्र शरद, 15 अगस्त का पवित्र राष्ट्रीय पर्व आ रहा है। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी शान से हमारा यह राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। मैं तुम्हें इसी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताते हुए पत्र लिख रहा हूँ। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की शान है। इस झंडे के लिए हजारों वीरों ने अपना बलिदान दिया और देश को आज़ाद कराया। एक लंबी लड़ाई के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और इस राष्ट्रीय ध्वज को लाल किले पर फहराया गया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, इसीलिए इसे तिरंगा भी कहा जाता है। इस झंडे के हर रंग का अपना महत्व है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। यह रंग वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। यह हमारे ऋषि मुनियों, वीर क्रांतिकारियों के त्याग को दर्शाता है। तिरंगे के बीच की सफेद रंग की पट्टी है जो सच्चाई और पवित्रता के साथ शांति का भी प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र है, इसमें 24 तीलियां हैं। इसे वाराणसी के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यह जो चक्र है यह हमें प्रगति की ओर बढ़ने का संदेश देता है। हमारे इस झंडे की तीसरी पट्टी हरे रंग की है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। अधिक फसल उपजाकर ही देश को खुशहाल बनाया जा सकता है। यह हमारे गांवों और किसानों के परिश्रम की भी याद दिलाता है। इस झंडे को फहराने के लिए कुछ नियम हैं जो हमें याद रखने चाहिए। पहला नियम, हमें हमेशा सीधा और ऊंचा रखना चाहिए इसे। दूसरा, इसकी केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। तीसरा, इसे हमेशा साफ सुथरा ही फहराना चाहिए। चौथा, यह फटा यानी कि कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया होगा। इसी तरह मेरे लिए भी तुम अपने पत्र में कुछ जानकारियां लिखकर भेजना। तुम्हारा मित्र मयंक। तो मयंक ने अपने मित्र को इस पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय तिरंगा जो हमारा झंडा है इसके बारे में बताया। तो बच्चों, इस अध्याय से हमने सीखा राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे के बारे में और उसके विभिन्न रंगों के संदेशों के बारे में। तो बच्चों, सभी बच्चों को अपने देश के अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में जानकारी होनी चाहिए और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। इसकी प्रेरणा आप भी सब तक फैलाएं। तो बच्चों, ये था हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसके सम्मान में हम खड़े रहते हैं और रोज आप जन गण मन अपने विद्यालय में इसके सम्मान में गाते हैं। आइए, समय आ गया है अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। सबसे पहले आ रहे हैं मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, यह पत्र किसने लिखा है? यह पत्र मयंक ने लिखा है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। हम दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं। इसमें सही विकल्प चुनना है। पहला वाक्य है, लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो इसमें सही विकल्प है दूसरा, प्रधानमंत्री फहराते हैं। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की डैश है, हमारे देश की शान है। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण करेंगे। चौथा प्रश्न, सही गलत का निशान लगाना है। इसमें पहला वाक्य है, 15 अगस्त को हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। बिल्कुल सही, इस पर सही का निशान लगाइए और बाकी के वाक्य पढ़कर सही गलत का निशान स्वयं लगाएं आप। पांचवें प्रश्न पर आ गए हैं हम। इसमें आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा कब फहराते हैं? तो 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखिएगा। आइए, कल्पना की उड़ान का प्रश्न आ गया है। आप अपने देश भारत के लिए क्या क्या करते हैं? 3-4 वाक्य लिखिए। तो बताइए, आप अपने देश भारत के लिए क्या क्या करते हैं? हम अपने देश का सम्मान करते हैं, इसका गौरव करते हैं और इसको क्या करते हैं? इसको साफ सुथरा बनाए रखने के लिए योगदान देते हैं। क्या क्या योगदान देते हैं इसके बारे में आप लिखेंगे। चलिए, भाषा के बारे में पहला प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। पवित्र का विलोम अपवित्र। इसी प्रकार बाकी के विलोम शब्द आप लिखेंगे स्वयं। दूसरा, दान लगाकर लिखिए। जैसे बलि जमा दान, क्या बन गया? बलिदान।
ऐसे रक्त जमादान क्या बना? रक्तदान। तो बाकी के भी ऐसे ही शब्द मिलाइए और बनाइए नए शब्द। तीसरा प्रश्न, शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है राष्ट्रीय। तो भारत जो है वो उसमें अनेक राष्ट्रीय चिन्ह हैं, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे आप। चौथा प्रश्न आ रहा है ज और ज का उच्चारण कीजिए और शब्द बनाइए। जैसे ज, ध्वज, ऐसे ज, आवाज, यानी कि एक में नुक्ता आता है जिसमें ज आता है और एक में नुक्ता नहीं आता। इससे आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है। चलिए विषय संवर्धक गतिविधियों पे आ गए हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के बारे में बताते हुए अपनी बहन को पत्र लिखिए। जिस प्रकार मयंक ने 15 अगस्त के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखा है, आप भी अपनी बहन को पत्र लिखिए जिसमें 26 जनवरी का वर्णन हो। राष्ट्र ध्वज का चित्र बनाकर उसका अनुपात लिखिए, यानी कि उसमें क्या कितना अनुपात है। ये यहाँ पर आप राष्ट्र ध्वज का चित्र बनाएंगे, अनुपात लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब भारत के संदर्भ में एक परियोजना तैयार कीजिए, ठीक है। एक एक्टिविटी करनी है आपको जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो। भारत की राष्ट्रभाषा के बारे में हो, भारत की राजधानी, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। ये जानकारी तो आपके पास होगी, है ना? होगी ना। राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। राजधानी कौन सी है? दिल्ली। पशु कौन सा है? बाघ। और पक्षी कौन सा है? मोर। राष्ट्रीय गान जनगण मन। और पुष्प कौन सा है? कमल, है ना। तो चलिए ये परियोजना तैयार कीजिए, चित्र सहित बनाइएगा इसे, ठीक है। चित्र लिखिए और फिर लिखिए कि हमारा राष्ट्रगान ये है। उसमें लिख दीजिएगा ये किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो बच्चों इस अध्याय में आपने तिरंगे के बारे में पढ़ा और भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है उनके बारे में भी जानकारी एकत्र कीजिए, क्योंकि आप भारत देश में रहते हैं। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी होना बेहद आवश्यक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक खोजी बनेंगे और अपने देश के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।